नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे, उसको लगन से, मेहनत से जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तभी आपका जो गोल है आपका, वो उसको पा सकें। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। मानक स्टडी फेसबुक भी है, यहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा। और आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे? तो आज के अखबार में जो आया हुआ है कि जेटेट का जो है आवश्यक सूचना एक हम लोग देखेंगे कि जेटेट में जिला स्तरीय है ना 11 जो है वो भाषा विषयों का जो है सिलेक्शन किया जाएगा, आवेदन फिर से जो है वो लिया जाएगा। ये हम लोग अभी आज एक अखबार में आप लोग देखे होंगे कि जेटेट में जो है जिला स्तरीय 11 भाषाएं तय फिर से लिए जाएंगे आवेदन। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें क्या महत्वपूर्ण है ना, और क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग जानेंगे कि मानक स्टडी जो है कितना तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके फ्री क्लास करवा रही है सब चीज का, है ना। और ये हम लोग जानेंगे कि जो जिला वार जो चिन्हित भाषा है, ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि 11 जो भाषा का चयन किया गया है जिला वार, है ना, कौन सा जिला में क्या क्या भाषा है, ये हम लोग सब अभी कंप्लीट करेंगे। जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा कहाँ है, कौन सा आप रख सकते हैं, है ना? और पहले जो फॉर्म भर चुके हैं आप, इसमें से अगर भाषा आप लोगों को अगर परिवर्तन करना होगा तो भाषा परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया न्यूज है ना? है ना? ये भाषा परिवर्तन करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर यदि कोई हिंदी रखे हैं तो आप खोरठा रखना चाहते हैं, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे जेटेट का आवश्यक सूचना, ये महत्वपूर्ण सूचना है ना, जो जेटेट फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए। और जेटेट का जो फॉर्म भर फिर से आपको क्या करवाए, तो भरवाई जाएगा आपको फिर से। और ये कब होगा, तो जुलाई महीना में। जुलाई महीना फिर से आपको आवेदन करना होगा। आपको दोबारा पैसा जो है वो नहीं देना है, सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन करेंगे, और जो भी उसमें परिवर्तन करने के लिए आएगा उसमें आपको परिवर्तन करना है। तो भाषा तो आपका क्लियर है कि भाषा आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो हिंदी रख के परेशान कुछ लोग जो है उनको मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हिंदी से मैं खोरठा रख सकता हूँ, है ना, तो आप जो है भाषा परिवर्तन कर सकते हैं। एकदम आश्वस्त हो जाइए कि भाषा परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। और हम लोग अभी जानेंगे इसको विस्तार से। जिला स्तरीय भाषा का चयन जो है वो आपको करना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप जिस जिला से आते हैं, है ना, जिस जिला के आप स्थानीय निवासी हैं, और जिस जिला से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, है ना, उस जिला से संबंधित जो भाषा होगा, वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है, जहाँ पे जो उस जिला में अधिकतर लोग बोलते हैं, है ना। क्योंकि आप जिला वाइज आपको कैडर मिलेगा, है ना। जिला वाइज आप जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कि संथाली से किए हुए हैं, संथाली आप लैंग्वेज रखे हुए हैं जेटेट में, है ना, उस विषय से आप पास हैं, और आपको दे दिया गया आपको हजारीबाग में पोस्टिंग, तो हजारीबाग में जो है संथाली बोलने वाले की संख्या अब नगण्य है, एकदम एकदम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो बच्चों को आप नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके लिए जो है वो फिर से आपको जेटेट का फॉर्म भरवाया जाएगा, और जिला स्तरीय आपको भाषा चूज करने के लिए जाएगा। हजारीबाग में क्या है, हजारीबाग में खोरठा चलता है, हल्का फुल्का नागपुरी चलता है। यहाँ अलग सब विषय सब सॉरी डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग लैंग्वेज बांटा गया है। कौन सा विषय यहाँ पे लोग ज्यादा बोलते हैं, उसी लैंग्वेज के टीचर यहाँ पे बहाल होंगे, ताकि आप बच्चों से क्या कर पाएगा, तो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाए, अच्छी तरह से बच्चों की भाषा को समझ पाए। तब आप क्या करेंगे, तो बढ़िया से अधिगम बच्चे को करा पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, अब हो गया जिला स्तरीय का भजन का चयन करना होगा भाषा का। और प्रत्येक खंड में पास करने की जो अनिवार्यता था उसको समाप्त कर दिया गया था। जब जेटेट का फॉर्म आया हुआ था, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें सिलेबस में डाला गया था कि प्रत्येक खंड में को क्या करना है, वो अलग अलग आपको पास करना है। इसमें बहुत सारा विवाद हो गया था, सिलेबस ही इतना बड़ा था कि लोगों का जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत बड़ा सिलेबस था, है ना। तो सिलेबस को जो है वो छोटा किया गया है, और किसके अनुसार, तो सिलेबस को जो है सीटेट के अनुरूप जो है वो रखा जाएगा, है ना। ये आज के पेपर में जो क्लियर किया गया है, जो जेटेट का जो सिलेबस होगा वो सीटेट का सिलेबस के अनुरूप जो है वो रखा जाएगा, है ना। फॉर्म भरने का दोबारा फी आपको नहीं लगेगा, है ना। जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे, ये कब आएगा, तो दोबारा फॉर्म भरने का जो आपको मौका मिलेगा वो जुलाई महीना में मिलेगा। ठीक है, जुलाई महीना में आपका पोर्टल खुलेगा जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, है ना। अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, वहां जो परिवर्तन करने का आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसको आप परिवर्तन करेंगे, है ना। दोबारा आपको फॉर्म जो है फिर जो है वो दोबारा नहीं देना है। और प्रत्येक खंड में जो अनिवार्यता था पास करने का वो समाप्त कर दिया गया है। अब ओवरऑल आपको क्या करना है, तो पास करना है। समझ गए बात को? चलिए, ये हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग आज का पेपर का कटिंग देख लेते हैं कि जेटेट में 11 जिला स्तरीय 11 भाषाओं तय फिर से लिए जाएंगे आपको आवेदन। तो ये कब होगा, तो जुलाई महीना होगा। तो प्राथमिक शिक्षक जो है नियुक्ति में जिला स्तरीय भाषाओं की जानकारी होनी अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। आप लोग एक कहानी बताते हैं, कहानी क्या, ये सत्य घटना है और अभी हाल ही में हुआ है कि सहायक आचार्य जो परीक्षा हुआ 2023, जिसमें से सीटेट को बाहर किया गया। तो सीटेट को बाहर क्यों किया गया, है ना, वो इस प्रक्रिया से उनको इनवाइलिड क्यों किया गया, पता है आपको किस लिए? भाषा, सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था, तो भाषा था।
हाँ, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की बहुला भाषा है। बहुला का भाषा मतलब कि यहाँ बहुत तरह के भाषा जो है वो यहाँ पे बोले जाते हैं। और सीटेट में क्या था कि वहाँ झारखंड की सिर्फ दो भाषाएं वहाँ जो है वो परीक्षा लेती थी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ जो है वो झारखंड में जो है बच्चे जो है वो बहुत ही कम जानते हैं। बाकी यहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज है, जैसे आपका हो गया, मुडारी हो गया, संथाली हो गया, नागपुरी हो गया, खुरठा हो गया, पचपरगनिया हो गया, है ना, ये सब जो मालतो हो गया, ये सब जो भाषाएं हैं वो इसका परीक्षा सीटेट नहीं लेती है ना। तो जो सहायक आचार परीक्षा में सीटेट का इनवैलिड होना, बाहर होना, ये सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो क्या था, हम लोग का भाषा था। क्योंकि जो है वो यहाँ का रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज से जो है कोई भाषा से पास वो सीटेट नहीं किए थे, इसलिए उन लोग को बाहर किया गया। ठीक है। और इसी जो है अभी फॉर्म आपको जब जेटेट का भरवाया गया 2024 में, तो इन जिला स्तरीय जो आपका भाषा चयन करने का ऑप्शन नहीं था। ठीक है। इसलिए जो है वो जेटेट का जो फॉर्म 2024 में भरवाया है वो आपको दोबारा भरवाई जाएगा जुलाई में, ताकि आप वहां जो है वो जिला स्तरीय जो है वो अपनी भाषा जो है वो चयन कर सकें। क्योंकि हर जिला में अपना अपना भाषा है ना, और उस भाषा को बोलने वाले की संख्या ज्यादा है ना, और स्कूलों में भी बच्चे उसी टाइप के हैं, है ना। तो वही तो आपको उदाहरण दिए कि अगर यदि आपको संथाली का टीचर आपका नियुक्त हो जाएगा और आपका हजारीबाग में आ जाएगा, तो संथाली जानने वाले जो बच्चे हैं झारखंड हजारीबाग में नहीं है ना, तो आप जो है वो बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, बच्चे की बात को आप नहीं समझ पाएंगे, आप बच्चे के अनुसार आप नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। तो ये जो है ये बहुत जरूरी था, ये जुलाई में आपको कराया जाएगा, है ना। और राज्य सरकार द्वारा जो है वो अनुसूचित भारत में से, है ना, भाषा में से जो है ही होगा जिला स्तरीय का भाषा का चयन। ठीक है। और अभी हम लोग दिखाएंगे कि कितना जो है भाषा किस किस जिला में कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, कौन सा जो है वो जनजातीय भाषा आपका जो है उसमें से एक भाषा आपको, ठीक है, चयन करना पड़ेगा। प्रश्न की कठिनाई के स्तर में बदलाव होगा। तभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो जेटेट का सिलेबस दिया गया था 2024 में, उसमें जो सिलेबस था बहुत बड़ा था, है ना, उसका जो कठिनाई था बहुत बड़े स्तर का था, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल का था। और प्लस योगी भी रहता तब ना, उसमें से अलग अलग सिलेबसों को डाला गया था, इंजीनियरिंग के सिलेबस को डाला गया था, मेडिकल के सिलेबस को डाला गया था, फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, जो विभिन्न परीक्षाओं का तैयारी करने वाले सिलेबस उसमें को डाला गया था, तो वो बहुत कठिन हो गया था, है ना। तो सिलेबस जो है को आसान बनाया जाएगा। और किसके अनुरूप किया जाएगा, तो सीटेट के अनुरूप किया जाएगा। सिलेबस को जो है सीटेट के जो आधार पर किया जाएगा। सीटेट में क्या होता है, पेडागोगी होता है, एकदम पेडागोगी सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं मानक स्टडी पर, अभी सब कुछ जानकारी देंगे। आप लोग जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक जो है वो देखे रहिएगा, वीडियो को एकदम लास्ट तक जो है बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आपके जो साथी जो जेटेट का फॉर्म भरे हुए हैं सब तक ये वीडियो को जो सर्कुलेट कीजिएगा, सब तक जो है शेयर कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। तो सब बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और सबके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जेटेट का तैयारी मानक स्टडी बहुत दिन से करवा रही है और फ्री करवा रही है, स्टडी मटेरियल देती है, फ्री टेस्ट करवाती है, प्रत्येक दिन टेस्ट होता है ना। 9 से 10 जो है सीडीपी का टेस्ट होता है, 8 से 9 खोटा का टेस्ट होता है, सामाजिक विज्ञान का टेस्ट होता है ना, और साइंस का बीच बीच में हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो होगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, है ना। तो सिलेबस कैसे होगा, तो सीटेट के अनुसार होगा। सीटेट में क्या होता है भैया, सीडीपी का 30 क्वेश्चन होता है, सामाजिक विज्ञान का 60 क्वेश्चन होता है, तो यहाँ भी सामाजिक विज्ञान का 60 क्वेश्चन होगा। 2016 के सिलेबस में 60 ही क्वेश्चन था, है ना। फिर आपका जो है वो हिंदी अंग्रेजी से 30 प्रश्न होता है सीटेट में। यहाँ भी सीटेट में जेटेट में भी 30 प्रश्न होगा, 15 हिंदी का, 15 अंग्रेजी का। वो बचा रीजनल लैंग्वेज 30 प्रश्न का। तो रीजनल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर सीटेट में क्या होता है, हिंदी होता है, खोरठा होता है, सॉरी हिंदी होता है और अंग्रेजी होता है सीटेट में। और यहाँ पे क्या होगा, आपको 11 विषय में से कोई एक विषय आपको चूज करना होगा। समझ गए बात को। चलिए आगे है, फिर से जमा नहीं करना होगा शुल्क। आपको फिर से दोबारा जो है वो परीक्षा शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा। जो आप 1100 रुपया पहले दिए थे वही आपको रहेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है वो डालना है, खोलना है, और जो परिवर्तन करना होगा उसमें परिवर्तन करके आपको सबमिट कर देना होगा। ठीक है। फिर जुलाई में जो है वो आवेदन करने के लिए आएगा फिर से, है ना। और प्रत्येक खंड में पास करने की जो अनिवार्यता है इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, है ना। इसलिए जरूरी है भाषा के विभाजन। भाषा का विभाजन किस लिए जरूरी है, मैं अभी आपको समझाया कि झारखंड जो है वो भाषा बहुला जो है वो राज्य है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का यहाँ पे चलन है, बोला जाता है। इसलिए जो है वो भाषा का जो चयन है जिला वाइज होना जरूरी है। ठीक है। 11 भाषा को तय किया गया, इसमें जिला वाइज आपको बांट दिया गया है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मानक स्टडी के द्वारा जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जेटेट 2025 की बेहतर तैयारी के लिए मानक स्टडी। ये क्यूआर कोड है, आप इसको डायरेक्ट स्कैन करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला हुआ है, वहां से आप जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये क्लास 1 to 5, 6 to 8 आपका एसएसटी, और 6 to 8 आपका मैथ एंड साइंस, ये सभी के लिए है, ये ग्रुप है।
सभी का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है और सभी का जो है वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो 8 से 9 ये क्या होता है, तो 8 से जो 9 होता है वो खोरठा का टेस्ट होता है प्रत्येक दिन, है ना। और 9 से 10 है शाम में, रात में, है ना। रात में ये क्या होता है, तो सीडीपी का टेस्ट होता है, सीडीपी का टेस्ट होता है ना। और सामाजिक विज्ञान का जो है हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, उसका अलग अलग टाइम होता है ना। तो वो आपको जब इस ग्रुप में जब ज्वाइन कर जाइएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेटेट तैयारी के लिए, आप इसमें जरूर जुड़िए, है ना। मानक स्टडी के द्वारा है वो और भी तरह का ग्रुप बनाया गया है, एक खोरठा क्लास और टेस्ट फ्री के नाम से, है ना। तो जीएसएससी के द्वारा आप किसी तरह का जो है परीक्षा का तैयारी करते हैं आप, जिसमें आपको खोरठा विषय आप रखते हैं, तो खोरठा की तैयारी करनी है। खोरठा जो है हमारा माइक्रोवा भाषा है, हमारी मातृभाषा है ना। हमारा घर चाल का भाषा है, हमारा घर दूरा का भाषा है। तो खोरठा भाषा सीखने के लिए, खोरठा भाषा जानने के लिए, खोरठा भाषा से परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट खोरठा आपको थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री मिलेगा। ये सिर्फ आपको ये ग्रुप जाके आपको ज्वाइन कर लेना। दूसरा ग्रुप है जेटेट 2025 की तैयारी के लिए, ये भी आपको हम बता दिए। तीसरा जो ग्रुप है झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 के नाम से। पेपर 1 का कंप्लीट, पेपर 1 कितना है, तो 33% नंबर लाके आपको पास करने, क्वालिफाई करना है। कंप्लीट आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करवाया जाना स्टार्ट हो गया है। कंप्यूटर का कितना 8-9 क्लास हो गया है कंप्यूटर का, और झारखंड जो है करंट अफेयर्स का क्लास हो गया है। तो जो है वो इस ग्रुप में जो माध्यमिक आचार परीक्षा का तैयारी करेंगे, टीजीटी पीजीटी जिसको बोलते हैं, दोनों को मिला दिया गया है और नाम दे दिया गया है माध्यमिक आचार परीक्षा, है ना। तो इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 2 में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का और खोट्टा का, ये 3 विषय का जो प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस के पहले आपको स्टडी मटेरियल आपको फ्री में दिया जाता है पीडीएफ के माध्यम से, पहले आप पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए। चौथा जो ग्रुप है झारखंड दरोगा का ग्रुप है। झारखंड दरोगा में आपका कंप्यूटर का टेस्ट चल रहा है, आपका झारखंड करंट अफेयर का टेस्ट चल रहा है, झारखंड जीके का जो है वो आपका टेस्ट चल रहा है, और आपका जीएस का टेस्ट होगा, साइंस का जो है वो टेस्ट होगा, और खोट्टा का टेस्ट होगा, जो कंप्लीट सिलेबस के अनुसार, ध्यान रखिएगा। तो ये किसी भी जो ग्रुप में आप शामिल हैं, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, उस ग्रुप में जाके शामिल हो जाए, बेहतर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो कंटेंट आपको मिलेगा और फ्री मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है ना। तो बेहतर तैयारी के लिए मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं कि जिलावार जो हमारा चिन्हित भाषा है ना। जिलावार जो हमारा चिन्हित भाषा है, और ये कब का है, तो 2000 जो है वो 16 के जो है वो जेटेट के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत हेर फेर हो, फेरबदल हो, लेकिन मैक्सिमम यही रहेगा, है ना। तो जिला इधर हो गया, इधर जनजातीय भाषा, इधर क्षेत्रीय भाषा हो गया, ठीक है। तो रांची, रांची में जो जनजातीय भाषा है वो क्या है, तो कुड़ुक है, खड़िया है, मुंडारी है, हो है, संथाली है, ठीक है। ये पांचों है, यही 5 भाषा जो है वो क्या किया गया है, तो जनजातीय भाषा के रूप में जो है रखा गया है। और क्षेत्रीय भाषा उसमें क्या है, तो नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उर्दू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रांची जिला से अगर कोई है, रांची जिला आप प्रेफर करते हैं, तो इनमें से कोई एक भाषा आपको रखना होगा, ठीक है। फिर कुरमाली भी है यहाँ पे, है ना। तो संथाली कुरमाली भी है। चलिए इसके बाद है बांग्ला, सॉरी बांग्ला भी है, लोहरदगा कुडुख, अच्छा यहाँ पे आ गया है इधर। तो कुरमाली और बांग्ला जो है कहाँ हो जाएगा, तिराची में आ जाएगा। फिर आ जाइए लोहरदगा, लोहरदगा में क्या है, तो कुड़ुक है, असुर है, बिरजिया है, उर्दू है, नागपुरी है ना। क्षेत्रीय भाषा में इधर उर्दू नागपुरी, और जनजातीय भाषा में आपका कुड़ुक असुर बिरजी, ठीक है। फिर है आपका गुमला, गुमला जिले में जो है वो कुड़ुक है, खड़िया है, असुर है, बिरहोरी है, बिरजिया है, मुंडारी है, क्षेत्रीय भाषा में उर्दू और नागपुरी है, ठीक है। फिर आ जाइए सिमडेगा, सिमडेगा में जो है वो खड़िया है, मुंडारी है, कुड़ुक है, उर्दू है, नागपुरी है, ठीक है। फिर आ जाइए पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, उर्दू, करमाली, उड़िया, ये हो गया क्षेत्रीय भाषा, ये हो गया आपका जनजातीय भाषा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में देखिए कौन कौन सा भाषा है, सरायकेला में कौन सा भाषा है, जिस जिला से जो संबंधित है वो क्या कीजिएगा, तो अपना भाषा जिला का देख लीजिए, उसमें से कौन भाषा में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, उसी भाषा को चयन कीजिएगा। और इस वीडियो को आपसे जितने लोग देख रहे हैं सभी से आग्रह है कि ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, और अपना भाषा का, सही भाषा का चयन कर सके, क्योंकि जेट में अच्छा नंबर ला, ध्यान रखिएगा। कुरमाली है आपका, लातेहार में क्या है, तो कुड़ुक है, असुर है, बिरजिया है, उर्दू, नागपुरी, मगही। पलामू में कुड़ुक, असुर, है ना। फिर आपका नागपुरी, है ना, इधर भोजपुरी, मगही, उर्दू, ठीक है। फिर गढ़वा में कुड़ुक, नागपुरी, उर्दू, मगही, भोजपुरी। दुमका में संथाली, मालतो, खोरठा, बांग्ला, उर्दू, अंगिका, ठीक है। फिर जामताड़ा में संथाली, खोरठा, उर्दू, बांग्ला, अंगिका। साहेबगंज में संथाली, मालतो, ये हो गया जनजातीय भाषा, इधर हो गया आपका क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, उर्दू, बांग्ला, अंगिका, ठीक है। फिर आप जाइए पाकुड़, पाकुड़ में क्या है भैया, संथाली, मालतो है, इधर है खोरठा, उर्दू, बांग्ला, अंगिका, है ना। गोड्डा में भी देख लीजिए, गोड्डा में कौन कौन सा विषय है, हजारीबाग वाले देख लीजिए, संथाली, कुड़ुक, बिरहोरी, फिर है नागपुरी, कुरमाली, उर्दू, खोरठा, है ना। तो हजारीबाग में अभी हम बोले थे कि संथाली बोलने वाले बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। तो ये जनजातीय भाषा के रूप में दिया गया है, लेकिन जनजातीय भाषा के रूप में जो है ये बहुत ही कम यहाँ स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गलती से जो है उस जो है, तो यहाँ पे क्या आपको रखना पड़ेगा, तो खोरठा रखना पड़ेगा, उर्दू रख सकते हैं, कुरमाली रख सकते हैं, नागपुरी रख सकते हैं। तो हजारीबाग में सबसे ज्यादा बोलने वाले जो संख्या 99% जिसको आप बोल सकते हैं, वो खोरठा बोल सकते हैं। तो यहाँ जो है खोरठा का चलन है, ध्यान रखिएगा।
फिर है कोडरमा, संथाली चलता है यहाँ पे, जो है वो जनजातीय भाषा, लेकिन संथाली बोलने वाली की संख्या बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। फिर कुरमालू, उर्दू, खोरठा चलेगा यहाँ। चतरा में वैसा ही है ना, नागपुरी, उर्दू, खोरठा, मगही, यहाँ पे खोरठा भी है, ठीक है, खोरठा तो रहना ही है चतरा में। जितना भी नॉर्थ छोटा नागपुर है, उत्तरी छोटा नागपुर जितना भी जिला है, कंप्लीट में आपको खोरठा मिलेगा, और मैक्सिमम खोरठा बोलने वाले जो है यहाँ पे लोग हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से जो है खोरठा जो है चयन कीजिएगा, तो ऐसे भी खोरठा चयन करने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर है बोकारो, संथाली, हो, मुंडारी, ये आपका होगी जनजातीय भाषा। नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बांग्ला, ये होगी आपका क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। ये उर्दू मगही यहाँ भी आ जाता है। धनबाद ये देख लीजिए कौन सा है आपका, गिरिडीह में देख लीजिए कौन सा है ना। फिर है देवघर में कौन सा है, ये आप देख लीजिए, हर जगह आपको खोरठा मिलेगा इधर। रामगढ़ में कौन सा है, ये भी देख लीजिए, हर जगह आपको खोरठा मिलेगा। खूंटी में कौन सा है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो जिस जिला से जो संबंधित है, उसमें क्या कीजिएगा, अपना अपना भाषा जो है वो चयन कीजिएगा, और वैसा वैसा ही भाषा चयन कीजिएगा जिस भाषा में अच्छा कंफर्टेबल है, और जिस भाषा में आप अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां आपको खोरठा का ऑप्शन दिया गया क्षेत्रीय भाषा के रूप में, वहां खोरठा वाले जरूर खोरठा रखें, क्योंकि मानक स्टडी जो है खोरठा एकदम फ्री में पढ़ा रही है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और खोरठा में जो है वो जेटेट में जो है वो कितना प्रश्न रहता है, तो 30 क्वेश्चन रहेगा, और 30 में से आपको 30 लाने की जो है वो गारंटी है ना। आप जो है 28 प्लस आप लाएंगे, मेरे तरफ से गारंटी है। 2 क्वेश्चन जो है वो आप परीक्षा हॉल में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे काम करता है, किस क्वेश्चन का कैसे आप सोचते हैं, उस पर निर्भर करता है। 2 क्वेश्चन आप पे निर्भर करता है, 30 क्वेश्चन आपको हम ऐसे करवाएंगे, 28 क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, तो एकदम मेरे तरफ से गारंटी है आप ला सकते हैं, है ना। तो जेटेट की तैयारी के लिए जो है वो मानक स्टडी को आप लोग जरूर जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये आपका था छोटा सा न्यूज, है ना। और ये छोटा सा न्यूज नहीं, बहुत भयंकर न्यूज है, बहुत भयंकर का बहुत ही जरूरी न्यूज है ना, क्योंकि सभी लोग जागरूक रहेंगे तभी जो है बढ़िया भाषा का चयन कर पाएंगे, और क्या करेंगे, तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे, और क्या करेंगे, वो बढ़िया मार्क्स ले पाएंगे जो जेटेट में, है ना। तो जेटेट में आपको बता दिया कि जेटेट का जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। प्रत्येक दिन यहाँ जो है जेटेट का तैयारी प्रारंभ है, बहुत पहले से प्रारंभ है, हमको लगता है कि जनवरी से प्रारंभ है। तो जनवरी से आज कितना हो गया, मई हो गया, 5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी आपका 9 से 10 जो है सीडीपी का एकदम रेगुलर टेस्ट चल रहा है ना। 8 से 9 जो है वो खोरठा का एकदम टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, पहले आपको पढ़ने के लिए जाता है, स्टडी मटेरियल पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको रात में 8 से 9 टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये जरूरी है, एकदम सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, तो शेयर कीजिएगा।